अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मियां मोहम्मद उमर है। हमने कुछ टाइम पहले फ्री फॉरेक्स लर्निंग बैच स्टार्ट किया था। इसकी क्लासेस हमारे टीम मेंबर, हमारे मेंटोर हाफिज फरहान अली मिर्ज़ा टेक ओवर करते हैं। हमारे जर्नल ग्रुप की क्लासेस फरहान अली ही रन करते हैं। इस बैच में आपको बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स कोर्स के बारे में सिखाया जाएगा, जिसे आप खुद एनालिसिस करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और मार्केट का ओवरव्यू कर सकते हैं और आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा, आपने इन क्लासेस को ध्यान से देखना है, इन पे फोकस करना है। जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है आपने उसको ध्यान से पिक करना है, उसकी आपने जाके अपने करंट मार्केट में जाके उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। अच्छा, इसके लिए हम आपके लिए ये करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम मजीद आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि आपको सही से इन चीज़ों की समझ आ जाए, आपकी मार्किंग बेस्ट हो जाए और आप एक अच्छा प्रॉफिट करने के काबिल बन जाएं। अच्छा, और आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपने डेली की एक क्लास देखनी है। आपने आपने एक ही दिन में सब क्लासेस नहीं देखनी, आपने डेली की एक क्लास देखनी है, उस पर फोकस करना है, उसको समझना है, उस पर आपने बैक टेस्टिंग करनी है। वो बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस जो है आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हम वो आपको बता देंगे आपकी प्रैक्टिस सही है या नहीं सही। आपकी जब तक एक क्लास पे आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हो जाती, आपने नेक्स्ट क्लास नहीं देखनी। ऐसा नहीं है कि आप कभी पहली क्लास देखें, कभी पांचवीं देखें, कभी छठवीं देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, ऐसा आपने नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। ठीक है, तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। जब आपकी एक क्लास पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप हमें सेंड कर देंगे। अच्छा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो, आप उन वीडियोस को देखें और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग जोन्स पर था। स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग जोन मैंने आपको बताया उसकी एक्यूरेसी अप्रॉक्स 90% तक पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, अगर नहीं की होगी तो आप मजीद आगे करेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह खुद ही आइडिया हो जाएगा। एक सिंपल जोन को एक स्ट्रॉन्ग जोन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में कल हमने डिटेल में बात की। कोई भी एक सिंपल जोन है उसको आपने स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा और कौन कौन सी रीजंस होंगी, किन वजूहात की बुनियाद पर जो है ऐसी कौन सी दो कन्फर्मेशंस होंगी जिनके बुनियाद पर एक सिंपल जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट होगा। जरा एक हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। टाइम फ्रेम हम H1 ओपन कर लेते हैं। कल वाले जो है टॉपिक का ही एक ओवरव्यू छोटा सा ले लेते हैं। यहाँ ये गैप है, इस गैप से आपको तंगी ना हो इसलिए मैं मजीद थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ। ये रही, ये रही रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है ना, ये देखें, ये रेजिस्टेंस आ गई। तो अब यहाँ पर मैं ये जोन ड्रा कर रहा हूँ सिंपल इंगल्फिंग सेल रेजिस्टेंस पर। अब ये स्ट्रांग है या नहीं इसके अंदर दो कंफर्मेशन चाहिए। एक सिंपल इनगल्फिंग सेल को स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल बनाने के लिए वो कौन सी दो कंफर्मेशन हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं जी। कौन वो महान शख्स है जो मुझे बताएगा। सिंपल इनगल्फिंग सेल को स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल में कन्वर्ट करना है, तो वो ऐसी दो कौन सी कंफर्मेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। दो बाय फेल, दो बाय फेल, मिनिमम दो बाय फेल इन द एक्सपेरिमेंट। तो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इनगल्फिंग बाय और फेल ड्रा कर लेता हूँ। एक ये रहा इनगल्फिंग बाय जो कि ये फेल हो गया यहाँ पर। वेरी गुड जी, अच्छा लगा कि आप लोग सारे एक्टिव हैं। और एक और इनगल्फिंग बाय ये रहा, ये भी फेल हो गया।
तो यानी कि मुझे दो चाहिए थे, दो मिल गए। अब मैं देखता हूं इस जोन ने क्या किया। आई थिंक मार्केट अभी यहाँ पहुंची नहीं है। हाँ, बिल्कुल। नहीं पहुंची यहाँ पर। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी पहुंची नहीं है मार्केट। चलें, जब पहुंचेगी तब देख लेंगे। हमारे पास एक ये जोन भी तो है। ये रहा, ये पड़ा हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं। या पहले मार्केट ने इसको टच कर लिया है। चलें, इसको छोड़ देते हैं, ये कोई ये टच हो चुका है। अगर टच हो भी जाए, वैसे मसला कोई नहीं होता। एक्सपेरिमेंट तो तब भी होंगे। ये देखें, स्टार्टिंग में टच हुआ है तो अल्लाह अल्लाह, ले जी, ये टच हुआ और ड्रॉप हो गया। और इसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे आपको इनगल्फिंग बाय फेल मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम चेक करते हैं बाय के लिए। ये है सपोर्ट हमारे पास। ये सपोर्ट है ये। ये भी पड़ा हुआ है, बल्कि एक ये पड़ा हुआ है, उसको देख लेते हैं। एक ये पड़ा है इनगल्फिंग सेल फेल। एक ये पड़ा है इनगल्फिंग सेल फेल। एक ये पड़ा हुआ है इनगल्फिंग सेल फेल। एक ये पड़ा हुआ है इनगल्फिंग सेल फेल। इनगल्फिंग सेल फेल। बहुत सारे हैं। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में हमें वो दो कंफर्मेशन मिल गई हैं जिसने इसको स्ट्रांग बना दिया है। तो चेक करते हैं अब इसकी पावर। एस एल अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम लगाकर देख लेते हैं, पता लग जाएगा एस एल हुआ कि नहीं हुआ। एस एल तो आई डोंट थिंक सो कि एस एल हुआ है। नहीं, एस एल नहीं हुआ, क्योंकि एस एल आपके यहाँ बन रहा था तकरीबन। और टीपी भी नहीं, टीपी हो गया, 50 पिप का पहला टीपी हो गया है। लेकिन एस एल नहीं हुआ। खैर, ये पहला टीपी आपको दे दिया इस मार्केट ने इससे। इसके अलावा मजीद देख लेते हैं। चले बहरहाल, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि इन स्ट्रॉन्ग जोन्स को, अगर तो ये बहुत बड़े हैं, तो इनको छोटा कैसे करना है। इतने बड़े जोन्स को छोटा कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। लाइक, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। मैं आपको ये देखें, एक ये पड़ा हुआ है। वैसे तो जाना चाहिए हमें बैक साइड, लेकिन अभी हम समझाने की गर्ज से आपको बता रहा हूँ, बैक टेस्टिंग के लिए नहीं, समझाने की गर्ज से। एक ये जोन है और ये स्ट्रॉन्ग जोन है। अब ये है H4 टाइम फ्रेम में। तो अब आपने इसको स्मॉल करना है बाय यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक सिंगल टाइम फ्रेम की बुनियाद पे हम इसे छोटा नहीं कर सकते। तो हमने मल्टी टाइम फ्रेम यूज करने हैं और इसको प्रिसाइज करना है, छोटा करना है। ठीक है। तो आप देखें, ये H4 है। H4 से मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं H1। मैं जाऊंगा दोबारा उसी जोन में। ये समझ लें, कुछ स्टेप है, इनको समझ लें जरा गौर से। ये आपका जोन था इतना बड़ा। ये देखें, यहां से लेके यहां तक ये जोन था इतना बड़ा। अब इसी जोन में आपने देखना है कि H1 में इनगल्फिंग सेल कहाँ है। तो ये रहा इनगल्फिंग सेल। चूंकि ये H4 स्ट्रॉन्ग जोन से H1 स्ट्रॉन्ग जोन में आए हैं, हम H1 जोन में आए हैं, तो H1 वाला भी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल जोन ही होगा। अब आप चले जाएं, क्योंकि हमने मल्टी टाइम फ्रेम यूज करने हैं। तो अब आप चले जाएं यहां से M30 में, इससे छोटे वाला M30।
फिर उसी एरिया में आ जाए। तो देखें यहां पर कहां पर M30 का इनगल्फिंग सेल पड़ा हुआ। एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो हो गए। अब आ जाए M15 में। इसी, देखिए ये है स्टेप बाय स्टेप, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हुए एक बिग जोन को प्रिसाइज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आप M15 में आ गए, ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है। आप M15 में आ गए, आपके पास तीन एरियाज निकल आए हैं, तीन एरियाज। एक, ये दो, और ये ऊपर वाला तीन। अब ये तीन एरियाज में आप ये देखें कि ये पहला एरिया, ये दूसरा, ये तीसरा। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इस तरह करती है कि पहले एरिया को ही टच करके निकल जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली पहला एरिया कभी कभी इस्तेमाल नहीं होता, मार्केट मिड या एंड से निकलती है। तो आप लास्ट वाले इन दो को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर H1 का भी स्ट्रॉन्ग जोन इस आखिर वाले में आ रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखें ये रहा। तो आपका एक इतना बड़ा जोन जो है वो छोटा हो गया कैसे, ए यहां पर, ये नहीं। और ये जोन बन गया है सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स का। ये जोन सिर्फ और सिर्फ $1 का जोन है। इस तरह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके चेंज कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं अपने बड़े जोन को। मैं आ जाता हूँ गोल्ड की तरफ से, क्योंकि आप में से बहुत सारे फिर गोल्ड को ही लाइक करते हैं। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। मैडम आपके मैसेज से पहले ही मैं गोल्ड में आ गया था, मुझे पता था। ऐसे ही होता है। ओके, जरा हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये एक जोन है मेरे पास। ये है 41 से 62, तकरीबन 41, 51, 61, 210 पिप्स का जोन है ये। 210 पिप का। अब ऑब्वियसली ये इतना बड़ा जोन है, अब आप लोग परेशान होंगे कि भाई इतने बड़े जोन, ये है एक स्ट्रॉन्ग जोन। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है या नहीं। देखिए ये प्री प्लान चीजें नहीं होती, मैं अपने पहले से ही सोच के नहीं रखता कि ये इसी वाले एरिया को उठाना है। मैं ऐसे जो है रैंडम में किसी भी एरिया को पकड़ लेता हूँ। ऐसे नहीं होता कि मैं पहले ही एक एक सोच के बैठा होता हूँ कि भाई ये इस पॉइंट पे ये एक एरिया है, इनको दिखाना है और वाह वाह करवानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये मैंने नहीं देखा कि आगे क्या हुआ है। मैं भी अभी आपके साथ ही देखूंगा, लेकिन पहले मैं चेक कर लूँ कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे दो कंफर्मेशन चाहिए, दो बाय फेल चाहिए स्ट्रॉन्ग जोन बनाने के लिए। एक पहला बाय फेल, साथ ही मिल गए दोनों, और ये एक दूसरा बाय फेल। तो दो जोन मिल गए हैं। एक सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल जोन में कन्वर्ट हो गया ये वाला। अब ये है 190 पिप्स का। सॉरी, 210 पिप्स का। अब हम चलते हैं M30 में, क्योंकि H1 से छोटा जो है वो M30 है हमारे पास। M30 में हमारे पास ये एरिया निकल रहा है। पहला एरिया था 210 पिप का, अब ये एरिया बन गया है 55 से 66, 110 पिप्स का, ये वाला एरिया। अब ये बन गया है 110 पिप का। पहला एरिया याद रखें वो 210 पिप का है। अब मैं जा रहा हूं M15 में।
ये ऊपर वाला एरिया जो है ये H1 M30 M15 दोनों आ गए, और ये नीचे वाला एक एरिया आ गया हमारे पास ये वाला। अब ये दो एरियाज निकले हैं जिनमें डिफरेंस कोई नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, बीच में फर्क नहीं है। तो हम ऊपर वाले एरिया को इस्तेमाल करेंगे। 210 पिप के एरिया से हमने इसको कितना छोटा कर दिया, आप जरा देख लेते हैं कितना छोटा हो गया ये, बाय यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। 54 से 65, अब 110 पिप का हो गया है। अब जरा चेक कर लें। ये देखें, ये जस्ट टच हुआ है। और देखें मार्केट ने कैसा ड्रॉप दिया है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। अल्लाह अकबर। ये देखें, जस्ट टच हुआ है और ड्रॉप चेक करें आप। 1600 पिप्स का, $160 का ड्रॉप आया है। $160 कितने मायने रखते हैं भाई, कितने मायने रखते हैं, अंदाजा करें आप। तो भाई 110 पिप अगर बढ़ा है तो फिर इससे छोटा कितना छोटा करेंगे आप उसे। आजकल मार्केट में 110 पिप्स तो ऐसे हैं जैसे 1 मिनट की कैंडल मारती है। तो अब इतना तो जोन बर्दाश्त करना पड़ेगा ना ये 1600 लेने के लिए। M15 से नीचे जाने का मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा ना मैं जाता हूं। मैं आपको वो 210 से तो छोटा है ना कम से कम। 210 पिप से 100 पिप पे आ गया, अब ठीक है। और भी छोटा कर लेंगे हम, कोई हर जोन आपका इतना बड़ा नहीं निकलेगा। एक और जोन भी हम कोई देख लेते हैं। अब चलते हैं हम H4 में। अब H4 से प्रिसाइज करके देखते हैं किसी को, तब हमें पता लगेगा। देखिए मैं, ये प्री प्लान काम नहीं है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं हम कोई हमें मिल जाता है अच्छा सा जिसका एक्सपेरिमेंट बड़ा हो, तो हम उसको देख लेते हैं अभी। ये सपोर्ट पड़ी है, ये सपोर्ट पड़ी है, यहाँ पे ये वैसे सपोर्ट है। इसका एक्सपेरिमेंट कितना है, एक्सपेरिमेंट तो बड़ा सारा है बीच में। असल में गोल्ड में जो है ना आजकल फंडामेंटल बहुत इन्वॉल्व है। एक वैसे ये भी पड़ा हुआ एरिया, ये वाला, ये एरिया, ये देखिए। फिर यहाँ पर एक ये एरिया है, इसको ड्रॉ करते हैं। ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, उम्मीद करते हैं कि ये होगा, कुछ तो होगा यहाँ पर। आई थिंक इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। कि असल सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है ये वाली। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस है ये मेन एरिया ये है ना रेजिस्टेंस वाला। तो इसमें ये एक एरिया निकल के आया हमारे पास। अ, ये रहा। ये मेरा ख्याल है पहले ही बहुत छोटा है, 40 पिप का तो ये खुद एक एरिया है। 40 पिप का एरिया है ये। इसको मजीद इससे ज्यादा क्या हम फिल्टर करेंगे, तो हम चेक कर लेते हैं कि इसकी पावर, इसने कितना एक वर्क किया है कि कितना एक नहीं किया। स्ट्रॉन्ग जोन तो बन ही गया है ये, जितना एक्सपेरिमेंट है इसका। और देखें भाई, अब देखें ये 40 पिप का है, अब इससे ये तो ठीक है ना। 40 पिप का एरिया है। अब देखें, क्योंकि देखें एक बात याद रखें, किसी भी नॉलेज को आप जब उसकी असल जगह पे इस्तेमाल करेंगे ना तब वो फायदा देगा। अब देखें, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही आपने स्ट्रॉन्ग जोन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। बीच में फाइंड आउट करेंगे रिस्की हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर ही मैंने स्ट्रॉन्ग जोन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ 40 पिप का एरिया था। 40 पिप का एरिया यार, ऊपर 60 पिप का एसएल आ जाएगा। $10 देकर आपको, आप मार्केट को $10 दे रहे हैं, मार्केट ने आपको, ले जी भाई साहब, $55 दे दिए, 550 पे। ठीक हो गया। और अब और देख लेते हैं।
H1 ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने इसलिए प्रिसाइज नहीं किया क्योंकि ये ऑटोमेटिक पहले ही सिर्फ 40 पिप्स का है, इससे ज्यादा इसको क्या प्रिसाइज करना। प्रिसीजन जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करेंगे आप, तब आपकी प्रिसीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। और भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ एक चेक कर लेते हैं। ये तो यूज हो गया ना, ये वाला यूज हो गया, ये कल ही हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं और। सपोर्ट का एरिया ये बनता है, और यहाँ पर हमारे पास ये है एक, देखते हैं इसको। ये कितने पिप्स का है जी? 10 से 24, 140 पिप का है। चलें इसी को प्रिसाइज करके देखते हैं। हाँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहेगी। ऐसे मिलता नहीं है ना फिर। अच्छा जी, अब चलते हैं हम M30 में। 140 पिप का है, याद रखना है। M30। M30 में ये एरिया निकल रहा है, ये ऊपर वाला। M15 में ये एग्जैक्ट आ जाएगा। अब ये एरिया बन गया 17 से 26, 90 पिप्स का। अब चलते हैं M15 में। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अगर आप सही से इस्तेमाल करना सीख जाए ना, तो बिलीव मी, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होगी। आप स्ट्रॉन्ग जोन निकालें, उसको प्रिसाइज करें। ओहो, चले, कोई बात नहीं। हम इसी को चेक कर लेते हैं, 90 पिप्स वाले को। ओके, अब देखते हैं इस 90 पिप्स ने क्या कमाल किया। तो ये लें भाई, ये लें, ये देखें, ये। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये टच एंड $134, 1300 पिप मार्केट फ्लाई कर गई है यहाँ से। बताएं आप। एक स्ट्रॉन्ग जोन की पावर को देखें आप, कितनी हैवी पावर है इसकी, कितनी हैवी। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन और ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखें इसने मार्केट को कितना धकेला है यहाँ से। ये पड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग जोन, ये रहा सपोर्ट पर है। ये भी ये देखें, ये टच हुआ है और मार्केट को फ्लाई कर दिया। इसके साथ ये पड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग जोन, नीचे पड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग जोन। ये इतने पावरफुल होते हैं, आप यकीन करें, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी जो है पावर के साथ आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। ये सबको क्लियर हो गया जी? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज कैसे किया जाता है, सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला हो इसमें तो आ जाए, माइक पर आ जाए, और डिस्कस करें, इंशाल्लाह उसका मसला हल करते हैं फिर। देखिए, आप यकीन करें, ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है, आप घूम लें इधर उधर, आपको ये नॉलेज कोई भी नहीं देगा इसी तरह विद प्रैक्टिकल। विद प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर की बात। इस तरह की थ्योरी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इंशाल्लाह, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप में से अगर लोग घूमे हैं उनको पता होगा, उनको इसकी वर्थ का आइडिया होगा। लेकिन जो इनको नहीं पता वो घूम के देख लें, इंशाल्लाह उनको भी आइडिया हो जाएगा चीजों का। मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं करा रहा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूं कि देखिए भाई मार्केट ऐसे अमल करती है, ऐसे करती है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? मलिक अंजुम। जी, अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये क्वेश्चन ये था कि लाइक इस जोन को टच करते साथ एंट्री होगी या वो वाली कैंडल जब क्लोज होगी तब? नहीं 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 नहीं, स्ट्रॉन्ग जोन को जब आप प्रिसाइज कर रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ, तो आपको जो है जरूरत नहीं है कि उसकी कैंडल क्लोज होगी तभी आपने एंटर होना है। तो आप ये देखें ना, यहाँ पर ये देखें सिंपल कि ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, कहाँ गया इसका, ये देखें। यहाँ पर हम कैंडल क्लोजिंग का अगर वेट करेंगे तो वो तो हमारे पहले ही जो है यहाँ से 20 से लेकर 52, वो तो पहले ही हमारे 300 पिप खा जाएगी। जब हमें अपने नॉलेज पर ट्रस्ट होगा और कॉन्फिडेंस के साथ हम बैठे होंगे तो हमें कैंडल क्लोजिंग के वेट की जरूरत नहीं है। ये वो एंट्री मॉड्यूल है कि जिसमें आप आंखें बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड लगा सकते हैं। ओके सर। लाइक सर अगर इसके अगर दोबारा इस जोन को मार्केट टच करे, फर्स्ट टच किया है, सेकंड टाइम भी टच करे, सेकंड टाइम भी एंट्री ले सकते नहीं, हैं? सेकेंड टाइम एंट्री रिस्की होती है। ओके। जी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? मश करेंगे फिर कोई सवाल करेंगे। हाँ जी, जरूर जरूर। जी, इमरान ब्रदर। जी जी, इमरान ब्रो बोले। इमरान ब्रदर बोले। अनम्यूट करूंगा आपको। ओके। बताएं तो सही यार, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने कहा शायद यहीं पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप। जी, अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वो मैं असल में ट्राई कर रहा था माइक को इनेबल करने की, हो नहीं रहा था। नहीं नहीं, वो मैंने इधर से बंद किया हुआ होता है। जब तक मैं इधर से वो आपको नहीं कहूंगा तब तक नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मैंने ये पूछना था कि जो ये मार्केट जब गिर रही होती है बहुत ज़्यादा, जी जी मतलब एक ट्रेंड आपके हाथ से एक तरह से लग रहा होता है कि निकल गया है अभी, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है, उसमें बंदा जो होता है ना वो डर रहा होता है कि अभी मैं इसमें एंट्री करूंगा तो ये रिवर्स ना हो जाए, वो बैक जाने का डर होता है। और ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, उसमें फिर एंट्री करने का क्या तरीका होता है? उसमें एंट्री करने का तरीकाकार सिंपल यही है कि आप अपने जोन्स लगा के बैठ जाएं। अब जब मार्केट आपके जोन में है, जितनी मर्जी पावर से आ रही हो ऊपर से नीचे, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम इसलिए तो अपने आप को इंगल्फियन कहते हैं कि हम रिवर्सल ट्रेडर हैं। मार्केट जितनी पावर के साथ ऊपर जा रही होगी हम सेल में बैठेंगे, मार्केट जितनी पावर के साथ नीचे आ रही होगी हम बाय में बैठ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो ठीक है। अब आप देखें ना लेकिन कल। वो बात ये है कि लोग कहते हैं, जी 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 जी, वो बस आपको रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन मेरा, यानी वो उसमें ये होता है ना कि फिर लोग कहते हैं कि अब ट्रेंड में अगर जा रही है मार्केट तो मार्केट जो है ना उसी में आप उसी फ्लो में जाएं। जी जी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नहीं नहीं, वो ट्रेंड इज तो योर फिर वो फ्रेंड भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन हम हैं ही रिवर्सल ट्रेडर। दुनिया में सिर्फ 5% रिवर्सल ट्रेडर्स हैं, पूरी दुनिया में।
जो ट्रेंड के अगेंस्ट काम करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इनगल्फिंग थ्योरी आपको सिखाती ही रिवर्सल ट्रेडिंग है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। कोई शुरू हुमायूं एहसान, मुझसे प्राइवेट कांटेक्ट। यार वो एडमिन हूं मैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मिर्जा फरहान अली के नाम से एडमिन हूं मैं। हाँ, मैं मैसेज करता हूँ, आपको नहीं पता लगा अभी तक कि मैं मैसेज करता हूँ? वो कम्युनिटी में जो मैसेज करता है आपको डेली अस्सलाम वालेकुम बोलता है भाई, वो मैं ही हूँ, गलती से। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं 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 भाई, मैं खुद टीम का मेंबर हूँ। सुखेरा साहब हैं सीईओ, हम उनकी टीम का हिस्सा हैं। मैं हूँ, तौकीर साहब हैं, फहद साहब हैं, और मियाँ उमर साहब हैं, हम 4 लोग हैं। आज की रिकॉर्डिंग तो अभी हो रही है, अभी चल रही है, वो मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। बाकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल ही रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसके अलावा मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? आपने हुमायूं ब्रदर, आपने अगर कोई बात करनी है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, कोई मसला नहीं है, रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं। HLZ हाई लिक्विडिटी जोन, वो कौन सा जोन है जो मार्केट को रिवर्स कर देता है, अगर बाय में जा रही है तो सेल में, सेल में जा रही है तो बाय में कर देता है। और फिर नेक्स्ट जो है हमारा सैटरडे को, उसी HLZ के बारे में हमने दोबारा डिस्कस करना है, और मजीद हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो करेंगे आप। ठीक हो गया? आई थिंक इनफ फॉर टुडे।